प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, जब भी हम सबको मौके मिलते हैं कि हम कुछ ना कुछ ज़िंदगी में कर सकें, तो हम सब यही सोचते हैं कि जो कार्य करने वाला है वो शायद हमारे बगैर और कोई कर नहीं पाएगा। जो इंसान के अंदर हुमे है, जो ईगो है, वो इतनी ज़्यादा है कि हर एक इंसान यही सोचता है कि वो औरों से बेहतर है। कोई सोचता है कि वो पढ़ा लिखा ज़्यादा है इस करके वो बेहतर है। कोई सोचता है कि वो तंदुरुस्त ज़्यादा है इस करके बेहतर है। कोई सोचता है कि शायद उसका कल्चर या उसका परिवार ऐसा है कि वो औरों से अपने आप को बेहतर समझे। किसी न किसी कारण के लिए हम सब यही सोचते हैं कि हम औरों से बेहतर हैं। तो फिर हम औरों से बर्ताव जो करते हैं उसमें हम सबकी ज़िंदगी में तनाव बढ़ जाता है। तो अगर ऐसी ज़िंदगी हम जीते रहेंगे तो हम देखेंगे कि ज़िंदगी में हलचल बढ़ती चली जाएगी। हर रोज़ हम देखते हैं कि चाहे वो हमारा अपना घर हो, चाहे जब हम काम पर जाते हैं, चाहे जिन लोगों के साथ हम जीते हैं जब उनके साथ मिलते हैं, तो कुछ न कुछ तनाव हमारी ज़िंदगी में आ जाता है। क्योंकि जब हर एक इंसान सोचना शुरू करता है कि वही ठीक काम कर रहा है, वही बेहतर है, तो फिर तकलीफ़ें सबकी ज़िंदगी में बढ़ती चली जाती हैं। और समय के साथ साथ हम देखते हैं कि जिस किस्म के ख़्यालात हमारे अंदर आते हैं कि हम इनसे बेहतर हैं, हम उनसे बेहतर हैं, हम उनसे बेहतर हैं, वही ख़्यालात हम अपने बाल बच्चों में भी डाल देते हैं। और अगर किसी परिवार में किसी और से कुछ झगड़ा हुआ हो, चाहे वो कई जनरेशन्स पहले हुआ हो, तो आज भी वो ऐसे लगता है कि दोनों परिवार कभी मिल नहीं पाएंगे। तो जब इतनी हलचल बढ़ती चली जाएगी तो दुनिया में तकलीफ़ें और बढ़ती चली जाएंगे। इसीलिए महापुरुष जब भी धरती पर आए हैं उन्होंने बार बार यही समझाया है कि हम समझें कि हमें सही तरीके से जीना कैसे है। हम जाने की चीज़ें बेहतर हो सकती हैं अगर हम उसी तरीके से जीते रहे कि ये मेरा है और तेरा है, और क्योंकि हमारे बुज़ुर्गों में कुछ तकलीफ़ थी आपस में और वो तकलीफ़ें और बढ़ती चली जाएंगी, तो फिर हम कभी भी सुख चैन की ज़िंदगी जी नहीं पाएंगे। एक वाक़या है जो एक बहुत अच्छी सी मधुमक्खी की है। ये मधुमक्खी और मधुमक्खियों के साथ जी रही थी। ये छोटी थी, जवान हुई और इसको अच्छा लगा कि मधुमक्खियाँ जो शहद बनाती थी वो इंसान वो शहद लेकर उसके साथ शहद की मिठास औरों तक पहुंचाते थे। तो उसने देखा कि जितने भी लोग मधुमक्खियों का ख्याल कर रहे थे उन्हें बड़े अच्छे तरीके से रखते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि इनके ज़रिए उन्हें शहद मिलता है और वो मधुमक्खियों की हर एक चीज़ का ख्याल रखते थे। इस मधुमक्खी ने ये भी देखा कि जहाँ पर ये मधुमक्खियाँ थीं उसी जगह पर, उसी के आसपास एक झुंड ऐसे और इंसेक्ट्स का था जिन्हें वॉस्प कहा जाता है या भून कहा जाता है। जो ये भून थे, ये क्योंकि लोगों को
डंस मार देते थे, पॉइजन कर देते थे उनकी ज़िंदगी को। इसलिए इन्हें कोई भी पसंद नहीं करता था। जिस मधुमक्खी को लगा कि अगर ये जो भुंड हैं इनको अगर सिखा दिया जाए कि शायद कैसे वो बना पाएँ तो इनकी ज़िंदगी बेहतर होगी, तो उसने जो अपने आसपास में और मधुमक्खियाँ थी उनसे बातचीत की। तो जैसे उनके ग्रुप में ये बातचीत होने लगी कि ये मधुमक्खी कोशिश कर रही है कि औरों की ज़िंदगी बेहतर हो पाए। तो जब ये बातें बुज़ुर्गों तक पहुंची तो एक बुज़ुर्ग जो कि सबसे सियाने माने जाते थे वहाँ, उन्होंने आकर उस मधुमक्खी से कहा कि बेटा ये तो तुम देखोगे कि ये सही होगा नहीं। तो मधुमक्खी ने पूछा कि मैं तो चाह रही हूँ कि उनकी ज़िंदगी बेहतर हो, तो वो क्यों नहीं चाहेंगे कि ज़िंदगी बेहतर हो। तो बुजुर्ग ने उसे समझाया कि बड़े सालों से ये जो भुंड हैं ये समझते हैं कि मधुमक्खियाँ हमारी दुश्मन हैं, ये तुमसे कुछ मदद लेंगी नहीं। तुम के नज़दीक भी जाओगे तो ये भी तुम्हें मारने के लिए आगे बढ़ेंगी। तो छोटी मधुमक्खी जो थी उसने सोचा कि मैं मदद कैसे करूं इनकी, अगर मैं ऐसी जाती हूं तो मुझसे वो लड़ाई करेंगे। तो उसने बड़ा सोचा। जो फार्म्स थे उनमें पीले रंग का पोलन हुआ करता था, तो वो वहाँ पर गई और अपने आप को वहाँ पर बड़ी देर रखा ताकि उसका रंग भी भुंडों के माफक पीला हो गया। दिखने में वो उन जैसी लगनी शुरू हो गई। तो जहाँ वो रहते थे वहाँ वो पहुँची। उसने उनसे कहा कि मैं कहीं दूर से आई हूँ, तो औरों ने सोचा कि ये भी हमारे जैसी है और उसको अपने साथ मिला लिया। उनको लगा ये देखने में तो छोटी लग रही है, वो सोचा शायद दूर से आई है, वहाँ शायद छोटी होंगे, इनके जो बाप दादा परदादा हैं वो शायद छोटे होंगे, तो ये भी छोटी है। तो आस्ते आस्ते वो जो मधुमक्खी थी उसने उन सबको शहद कैसे बनता है वो सिखाया। जब उन्होंने शहद बनाना शुरू किया, लोगों ने उनसे शहद लिया और उसे बेचना शुरू किया, तो वो लोग भी उनकी बड़ी अच्छे तरीके से संभाल करने शुरू हो गए। ऐसे कई दिन चलता रहा, सब बड़े खुश थे। एक दिन क्या हुआ कि बहुत धूप निकली थी, क्योंकि बहुत धूप निकली थी, गर्मी बहुत हुई, तो जो मधुमक्खी थी छोटी उसको बहुत पसीना आया। जो पसीना आया तो जो पीला रंग उसके ऊपर था उतरना शुरू हो गया। जैसे ही उतरा तो सबने देखा ये तो मधुमक्खी है, और सब उसके पीछे भागे उसको मारने के लिए। तो उसने कहा कि मैंने तो आपकी मदद की है, मैं तो दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए यहाँ आई थी, तो आप मुझे मत मारो। लेकिन सबने कहा नहीं, तुम तो हमारे सबसे बड़े दुश्मन हो। तो मधुमक्खी ने कहा मैंने तो आपको एक तरीका सिखाया है ताकि आपकी ज़िंदगी बेहतर हो। लेकिन उन सब ने उसे यही कहा कि जो तुमने हमें सिखाया है हमें उसको आगे करना नहीं, क्योंकि ये तुमसे आया है। बड़ी मुश्किल से वो अपनी जान छुड़ाकर वापस और मधुमक्खियों में आई, और तब उसे ये एक्सपीरियंस हो गया कि जो एक बुज़ुर्ग मधुमक्खी ने उसे कहा था कि एक बार जब पुराने समय की चीज़ें हमारे अंदर घर कर जाती हैं तो उनको निकालना बहुत ही मुश्किल है। जब हम अपनी ज़िंदगी को भी देखते हैं तो हम देखते हैं कि कई चीज़ें ऐसी हमारी ज़िंदगी में होती हैं जो कि हमारे बुज़ुर्गों के ज़रिए हम तक पहुंची होती हैं। कई फैमिलीज़ आज भी
इस तरीके से जीती हैं कि कई और फैमिली से वो ना मिलना चाहते हैं, ना बोलना चाहते हैं, ना कोई भी ताल्लुकात रखना चाहते हैं। तो ये जो होमे है, ये जो हमारे अंदर इस किस्म की चीज़ें भर गई हैं, इनको दूर कैसे करें? महापुरुष समझाते हैं कि हमें हर एक को उस नज़र से देखना है जो कि सच्ची नज़र है। हमें ये जानना है कि हर एक हमारा अपना ही है। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह फरमाया, वो फरमाते हैं, गले लगा लो हर इंसान को कि अपना है, चलो तो राह गुजारों में बांटते हुए प्यार। कि हर एक इंसान को हम प्यार से मिलें, हर एक इंसान को हम जानें कि वो अपना ही है, कोई गैर नहीं। जब हम महापुरुषों की ज़िंदगी को ध्यान देते हैं तो ऐसे बहुत से मौके हमें मिलते हैं जिसमें कि हर एक किस्म के इंसान को उन्होंने अपने गले लगाया, चाहे कोई अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे किसी ने ना कुछ पढ़ा लिखा हो, चाहे वो दुनिया की नज़रों में अच्छा इंसान हो, चाहे बुरा इंसान हो, उनके लिए हर एक जैसे ही थे, क्योंकि वो महापुरुष हमारे बाहरी रूप को नहीं देख रहे, वो देख रहे हैं कि ये एक आत्मा है, ये परमात्मा का अंश है। बाहरी रूप अलग अलग हो सकते हैं लेकिन अंदर से हम सब एक ही हैं। तो महापुरुष समझाते कि उस स्टेट तक पहुंचने के लिए हमें पहले अपने आप को समझना है, पहले ये जानना है कि हम कौन हैं, पहले ये जानना है कि हमारा रिश्ता नाता पिता परमेश्वर से क्या है, और प्रभु जो हम सबके भीतर हैं उनका हमने अनुभव करना है। इसलिए बार बार हमें अभ्यास करने को कहा जाता है। उसे हम मेडिटेशन कहें, कॉन्सेंट्रेटिंग विदिन कहें, ध्यान टिकाने का तरीका कहें, वो अनुभव है जिसमें हमारा ध्यान, जो हमारी आत्मा का भारी रूप है, जो इंद्रियों के ज़रिए बाहर की दुनिया में जा रहा है, उसको हम अंदर की दुनिया में लेके जाएं। ये जानना कि बाहर की दुनिया माया की दुनिया है और असली दुनिया हमारे भीतर है। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने फरमाया कि सब कुछ घर में बाहर ना ही, बाहर टोले सो भरम भुलाई, कि सब कुछ इंसान के भीतर है, लेकिन सब कुछ भीतर होते हुए भी वो बाहर की दुनिया में चीज़ों को ढूंढने लगता है। हम सोचते हैं कि बाहर की दुनिया में कुछ पाएंगे तो सुख चैन मिलेगा, तो बाहर की दुनिया की खोज में इंसान लगा रहता है। लेकिन जो ध्यान टिकाने का तरीका है वो अंदर की दुनिया में बढ़ने का तरीका है, वो दुनिया जो प्रभु के प्रेम से भरपूर है, वो दुनिया जिसमें हम सब जा सकते हैं, वो दुनिया जो हमें सुख चैन देती है, वो दुनिया जो शांति से भरपूर है। और जब हमें अंदर की दुनिया में जाने का तरीका आ जाता है तो फिर हम सब सुख चैन से अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। जब हम अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं, प्रभु की ज्योति के साथ जुड़ते हैं, प्रभु की ध्वनि के साथ जुड़ते हैं, तो हमें ये अनुभव होना शुरू हो जाता है कि हमारे अंदर प्रभु बस रहे हैं। और जब प्रभु से मिलन होता है, प्रभु से मिलाप होता है, आत्मा का मिलाप परमात्मा में होता है, तो हमारा नज़रिया बदल जाता है। हमें ये समझ में आ जाता है कि हम पिता परमेश्वर की अंश हैं, और ये भी समझ में आ जाता है कि जैसे हम अपने भीतर प्रभु को पा सकते हैं ऐसे और भी पा सकते हैं। और फिर ये भी हमें यकीन हो जाता है कि
जिन्हें हम और समझते हैं वो और नहीं, वो अपने ही हैं। फिर जब हम किसी और से मिलते हैं तो हमें कोई और दिखाई नहीं देता, लेकिन अपना ही एक और अंग दिखाई देता है। और फिर इंसान प्रेम की ज़िंदगी गुजारनी शुरू करता है। जब सब अपने ही लगते हैं तो फिर कुछ ऊंच नीच नहीं। ये तब इंसान की ज़िंदगी में होता है जब वो अपने आप को प्रभु से एक मिल पाता है। इसीलिए बार बार संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाया करते थे, एक बनो नेक बनो। कि हमारा मकसद है कि हमने प्रभु से एकता पानी है, क्योंकि जब हम प्रभु से एकता पा लेंगे तो फिर हम इस ज़िंदगी को सही तरीके से जी पाएंगे। और प्रभु से एकता पाने के लिए हमें नेकी का रास्ता इख्तियार करना है। हम सद्गुणों को अपनी ज़िंदगी में डालें, सच्चाई से जिएं, नम्रता से जिएं, प्रेम से जिएं, करुणा से जिएं, निष्काम सेवा भाव से जिएं। ऐसी ज़िंदगी जिएं जिसमें औरों के मददगार हो सकें, ताकि हर जगह हम खुशियाँ ही खुशियाँ बांटते चले जाएं। किसी का दुख दर्द हमारे सामने आए तो उसका हम हिस्सेदार बने, ताकि उसका दुख दर्द कम हो पाए, ताकि जो ज़िंदगी हम जी रहे हैं वहाँ पर शांति शांति और खुशियाँ ही खुशियाँ। और जब इस किस्म की ज़िंदगी हम जिएंगे तो हम द्वैत से दूर हो जाएंगे। ये द्वैत है जो हमें बताती है कि हम में कोई और है। और जब इस किस्म के ख्याल, द्वैत के ख्याल इंसान के अंदर आते हैं तो वो अपने आप को दूसरे से बेहतर ही समझता है, और तभी हमें बढ़ती है, तभी सब तकलीफ़ें हमारी ज़िंदगी में बढ़ती चली जाती हैं। तो हमने उस स्टेट तक पहुंचना है जहाँ पर हम जानें कि हम सब एक ही हैं, हम सब बराबर हैं। तब जाकर सुख चैन हम सब की ज़िंदगी में आएगा। जब इंसान अभ्यास करता है, जब अपने अंदर प्रभु की ज्योत के साथ जुड़ता है, तो जो मन माया के पर्दे हमारी आत्मा पर पड़े वो ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। हमारा नज़रिया सही होना शुरू हो जाता है, हमारी समझ सही हो जाती है। जब इंसान की समझ सही होती है, जब उसको समझ में आ जाए कि ये ज़िंदगी है क्या, तो फिर उसके जो विचार हैं, जो उसकी सोच है वो सही हो जाती है। जब उसकी सोच सही होगी तो उसके बोल सही होंगे, जब उसके बोल सही होंगे तो उसके कार्य सही होंगे। तो हमारे जो कार्य हैं, जो हम करते हैं, जो हम बोलते हैं, वो उस पर निर्भर है कि हमारी समझ कैसी है। और समझ सही तब होती है जब असलियत का हम अनुभव करते हैं। समझ सही सिर्फ दिमाग को तेज करके नहीं होती। सही समझ तब सही होती है जब हमें अनुभव हो जाता है कि हम कौन हैं, पिता परमेश्वर से हमारा क्या रिश्ता नाता है, हमें धरती पर भेजे गए हैं तो किस मकसद से भेजे गए हैं, और यहाँ जीना है तो कैसे जीना है। जब इंसान को ये अनुभव हो जाता है कि हम सब पिता परमेश्वर की अंश हैं, जब यह अनुभव हो जाता है इंसान को कि प्रभु से हम मिल सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं, उनको जान सकते हैं, उनको पहचान सकते हैं, उनसे एकमिक हो सकते हैं। जब इंसान अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा से करा लेता है, तब जाकर उसकी समझ सही होती है, क्योंकि तब उसे मालूम पड़ता है कि हर एक चीज़ पिता परमेश्वर की रज़ा में चल रही है। जो कुछ हो रहा है उनके भाने में हो रहा है। तो फिर जो तेरा भाना मीठा लागे, ये चार जो लफ्ज़ हैं, इनकी समझ सही तरीके से आती है। भारी रूप से जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, हम सोचते हैं ये बेहतर हो रहा है, ये ख़राब हो रहा है, ये ठीक है, ये गलत है। लेकिन जब हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा से हो जाता है तो हमें ये यकीन होता है कि जो कुछ हो रहा है सब बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सब प्रभु की रज़ा में हो रहा है। कर्मों करके कोई
किसी चीज़ में से गुजर रहा है, कोई किसी चीज़ में से गुजर रहा है, लेकिन हर एक चीज़ प्रभु की नज़र में है। और जब इस नतीजे तक इंसान पहुंचता है तो उसकी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर रहती है। जब हम प्रभु की नज़दीकी पाते हैं, वो पिता परमेश्वर जो शांति के महासागर हैं, जो प्रेम के महासागर हैं, जो खुशियों से भरपूर हैं, तो फिर हम भी उन जैसे ही हो जाते हैं। उसी महासागर की हम बूंद हैं। जब ये हमें अनुभव हो जाता है तो हम भी अपने आप को एक शांत अवस्था में पाते हैं, खुशियों से भरपूर पाते हैं, और अपने आप को इस स्टेट तक पहुंचाते हैं जिसमें चौबीसों घंटे हम आनंद की अवस्था में रहें। ये अवस्था हर एक इंसान पा सकता है, ये बार 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 महापुरुष हमें समझा गए हैं। और जब हम इस अवस्था में पहुंचेंगे तो फिर हम देखेंगे कि हमें हमारी शांत होगी, हम शांति से ज़िंदगी गुजार पाएंगे और हम अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ते जाएंगे। तो थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आंखों के डेले सीधे सामने, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली, आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में जो पिछली संचि के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर है महापुरुषों में दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में आकर मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।